हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द काइंड फार्मर। काइंड मीन्स दयाल, फार्मर मीन्स किसान। दयालु किसान इस स्टोरी का टाइटल है। और देखिए यहाँ काइंड यूज हुआ है, जो कि फार्मर की विशेषता बता रहा है। दयालु एक विशेषता है, और जब भी कोई एडजेक्टिव आता है उसके जस्ट पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे यहाँ यूज किया गया है। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फार्मर विथ हिज वाइफ। वंस मीन्स एक बार या एक समय, देयर लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, इसलिए इसकी पास्ट में मीनिंग जाएगी रहता था। एक फार्मर, एक किसान रहता था, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। वन डे, एक दिन, द फार्मर फाउंड अ बाउंडेड बर्ड। वो जो किसान था, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी उसे प्राप्त हुई अ बाउंडेड, एक घायल। बाउंडेड मीन्स होता है घायल, बाउंड की सेकंड फॉर्म बाउंडेड। बाउंड मीन्स घायल होना, और बाउंडेड मीन्स घायल हुई, मतलब घायल हुई एक चिड़िया उसे मिली। बर्ड मीन्स चिड़िया होता है। उसने एक चिड़िया पाया जो घायल थी। ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, वह लेकर आया। टेक मीन्स लेना, और टुक मीन्स लिया या लेकर आया। द बर्ड्स, उस चिड़िया को, टू हिज होम, अपने घर पर। अपने घर पर उस चिड़िया को लेकर आया जो चिड़िया घायल थी। बट हिज वाइफ डिडंट लाइक इट। बट लेकिन, हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, डिडंट लाइक इट मीन्स उसे पसंद नहीं आया। वो मतलब उसको अच्छा नहीं लगा जब वो घायल चिड़िया को घर पर लेकर आया। यहाँ देखिए डिड का यूज किया गया। डिड पास्ट इंडिफिटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है। वैसे सिंपली पास्ट इंडिफिटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन जब वहाँ निगेटिव इंटरोगेटिव बन जाता है तो वहाँ डिड का यूज होता है। और नेगेटिव होता है तो नाट लगाया जाता है। जैसे दोनों को अगर शॉर्ट में बनाएंगे तो उसको पढ़ा जाएगा डिंट, डिडेंट नहीं पढ़ा जाएगा, डिंट पढ़ा जाएगा। द फार्मर टुक ग्रेट केयर ऑफ द बर्ड। वो किसान जो था, टुक ग्रेट मतलब कि बहुत ज्यादा, केयर मतलब बहुत देखभाल किया, ऑफ द बर्ड, उस चिड़िया को। एंड सोन द बर्ड रिकवर्ड, और सोन में जल्दी, द बर्ड जो चिड़िया थी, रिकवर की सेकंड फॉर रिकवर्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी वह, मतलब उसके हेल्थ में इंप्रूव हुआ, सुधार हुआ, वो सही हो गई। फ्रॉम इट्स इंजरी, जो उसको इंजरी हुई थी, जो घायल थी, जो उसको चोटें लगी थी, वो सही हो गई उसके केयर से, किसान के केयर से वह सही हो गई। वन डे, अब देखिए वन डे, एक दिन, व्हेन द फार्मर वॉज नॉट एट होम, जब किसान घर पर नहीं था। वाज की हिंदू थी, था थी थे। व्हेन मीन्स जब, वो किसान घर पर नहीं था। एट होम मीन्स घर पर नहीं था। द बर्ड फ्लू ऑफ, जो चिड़िया थी, फ्लू ऑफ मीन्स उड़ गई। एज इट डिडंट वांट द फार्मर टू गेट स्कोल्डेड फॉर इट्स सेक, और जिसके कारण, मतलब डिडंट, यहाँ देखिए अगेन पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडिफिनिट की, और नेगेटिव है इसलिए डिड लगा है। नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगा। वह नहीं चाहता था, कौन नहीं चाहता था? किसान। वांट मीन्स चाहना, फार्मर किसान नहीं चाहता था। टू गेट स्कोल्डेड मतलब डांट खाना, फॉर इट्स सेक, उसके कारण, जो चिड़िया उड़ गई, चली गई उड़ के, वो नहीं चाहता था कि दोबारा वो अपनी पत्नी से डांट खाए। अब देखिए आगे, द बर्ड रिटर्न टू इट्स नेट्स, जो बर्ड थी, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, वापस लौटी या फिर वापस लौट गई, इट्स नेट्स, अपने घोंसले में। एंड टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द फार्मर, आगे देखते हैं यहां से, फार्मर हिज वाइफ, देखिए यहां से, वो जब वापस लौटी, और टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, वह बताई हिज फ्रेंड अपने मित्र से, अबाउट सब कुछ, द फार्मर एंड हिज वाइफ, उसके किसान के और उसकी पत्नी के बारे में उसने अपने मित्र से बताया। कौन बताई? वो चिड़िया बताई। वह द फार्मर रिटर्न, जब किसान लौटा, रिटर्न के सेकंड फॉर्म रिटर्न, वापस जब लौटा, ही फाउंड, उसे प्राप्त हुआ, वह पाया, द बर्ड मिसिंग, जो चिड़िया थी वो गायब थी। ही सर्च्ड, उसने खोजा, फॉर द बर्ड, चिड़िया को, एंड फाउंड इट नेट्स, और उसे कहाँ प्राप्त हुई? फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, उसे प्राप्त हुई घोंसले में। अब यहाँ से आगे देखते हैं।
यहाँ से इट्स फ्रेंड्स गिव अ बॉक्स टू हिम, मतलब जो चिड़िया के मित्र थे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र जो थे, गिव के सेकंड फॉर्म गैव, दिए, अ बॉक्स टू हिम, उसे एक बॉक्स दिए, एट होम, घर पर, मतलब घर पर, ही ओपेंड, ओपन के सेकंड फॉर्म ओपेंड, उसको खोला, पास्ट में मीनिंग चली जाएगी। जब वो घर पे पहुंचा तो उसे घर पर पहुंचकर उसे खोला, द बॉक्स, बॉक्स को, एंड फाउंड प्रीसियस स्टोन्स, और उसे क्या प्राप्त हुआ, फाइंड के सेकंड फॉर्म फाउंड, उसे प्राप्त हुआ, प्रीसियस मीन्स महंगे, स्टोन्स मीन्स पत्थर, इन इट, मतलब उसमें क्या प्राप्त हुए, उसे महंगे पत्थर थे। हिज वाइफ बिकेम जेलस, अब जो उसकी किसान की पत्नी थी वो बहुत ईर्षा हुई, उसको बहुत ईर्षा होने लगी, एंड वेंट टू द बर्ड्स नेस्ट, और गो वेंट गान होता, गो के सेकंड फॉर वेंट, वो भी चली गई, कहाँ चली गई, बर्ड्स नेस्ट, मतलब चिड़ियों के घोंसले के पास, उस चिड़िया के घोंसले के पास वो भी चली गई। वही उम्मीद से गई थी कि हमें भी कुछ वहाँ मिल जाए जैसे किसान को मिला। द बर्ड्स फ्रेंड्स गेव हर अ बॉक्स टू, जो चिड़िया के जो मित्र थे, जो उसके और फ्रेंड्स थे, गिव, गिव के सेकंड फॉर्म गिव, उसे दिए, हर बॉक्स, मतलब उसको एक बॉक्स दिया, टू, मतलब टू और भी या भी होता है, इसका मतलब जो चिड़िया के मित्र थे उस औरत को भी उन्होंने एक बॉक्स दिया। एज द ओपेंड द बॉक्स, जैसे ही ओपन के सेकंड फॉर्म ओपेंड, वह खोली, द बॉक्स, बॉक्स को, द स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन, जो उसमें स्कॉर्पियंस थे, बिच्छू थे, इन इट बिट हर, उसको काट लिए। जब वो बॉक्स को खोली, वो जो उसके मित्र थे उस बॉक्स में बिच्छुओं को दिए थे, वो जब उस बॉक्स को खोली, ओपन की, तो वो जो स्कॉर्पियंस थे, बिच्छू थे, उसमें उसको काट लिए, बिट मिस काट लिए, हर मतलब उसको, एंड सी डाइड, और वह मर गई। यहां से अब देखते हैं, द फार्मर वॉज अलोन नाउ, जो किसान था, वाज की हिंदी होती थी, थे, जो किसान था वह अकेला था, नाउ मिस अब, सो ही बिल्ट अ हट, इसलिए उसने बनाया, बिल्ट की सेकंड फॉर वोल्ट, उसने बनाया, बिल्ट अ हट, एक झोपड़ी, नियर मिस पास में, द होम ऑफ बर्ड्स, उस चिड़ियों के घर के पास, उस चिड़ियों के घोंसलों के पास वह अपना एक घर बनाया, एक झोपड़ी बनाए। यहाँ देखिए झोपड़ी, हट में झोपड़ी होती है। द बर्ड्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम एवरी डे, जो चिड़िया थी, ब्रिंग, अब द ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है, वो लाया करती थी, गिफ्ट्स मिस उपहारें, फॉर हिम उसके लिए, एवरी डे प्रत्येक दिन, एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो रहने लगी खुशी खुशी तब से, इसके बाद। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। छोटी स्टोरी होने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें डेली यूज सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग का यूज किया गया है। इसको आप मेमोराइज करिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने, इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।